स्ट्रेस मैनेजमेंट। आजकल की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में स्ट्रेस होना एक आम सी बात है। ये होता कब है? ये तब होता है जब हम किसी भी सिचुएशन का सामना करने से डरते हैं या उसका सामना नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से हम किसी भी काम पर ध्यान नहीं दे पाते हैं और बढ़ती हुई जिम्मेदारियों के कारण इंसान हमेशा नेगेटिव सोचना शुरू हो जाता है, जिससे कि उसकी जिंदगी से संतोष, सुख, सुविधाएं सब दूर होनी शुरू हो जाती है। इससे आपकी वर्क परफॉर्मेंस पे भी बहुत बुरा असर पड़ता है। हमारे पूर्वजों के टाइम पे भी स्ट्रेस हुआ करता था, पर वो उनका जो लाइफस्टाइल था वो बहुत ही साधारण था और वो डू और डाई की पॉलिसी अपनाकर इससे आसानी से छुटकारा पा लिया करते थे। पर आज के इस दौर में स्ट्रेस की मात्रा बहुत ही ज्यादा है और आपको ये जान के और भी हैरानी होगी कि स्ट्रेस और डिप्रेशन की वजह से इलाज कराने वाले मरीजों में से सबसे ज्यादा महिलाएं हैं। पुरुष भी इसका शिकार होते हैं और हमेशा से होते आए हैं और आजकल तो यंगस्टर्स भी इसकी चपेट में आने से नहीं बच रहे। स्ट्रेस कई प्रकार का होता है। ज्यादा स्ट्रेस लेने से हमारा इम्यून सिस्टम बहुत वीक हो जाता है और बीमारियों से लड़ने की क्षमता बहुत ही कम हो जाती है। हार्ट डिसीज होने का खतरा बना रहता है और कई लोग तो स्ट्रेस में ज्यादा खाना और ज्यादा सोना शुरू कर देते हैं। उन्हें लगता है कि इससे वो स्ट्रेस फ्री लाइफ जी सकेंगे, पर ऐसा नहीं हो पाता है और कई लोग तो खाना पीना सोना सब भूल ही जाते हैं। इससे आपकी याददाश्त पे भी बहुत बुरा असर पड़ता है। आप चीजें भूलनी शुरू हो जाते हैं। स्ट्रेस बहुत प्रकार का होता है और आजकल सुसाइड केसेस में बढ़ोतरी की वजह ही स्ट्रेस है। ये बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि सुसाइड केसेस को बढ़ाने में सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। वर्क स्ट्रेस, स्टूडेंट्स में स्टडी स्ट्रेस, अनएम्प्लॉयमेंट, हेल्थ इश्यूज, रिलेशनशिप स्ट्रेस जैसे कि पार्टनर का मर जाना या फिर पार्टनर से ब्रेकअप, बुरी आदतें जैसे कि ड्रग एडिक्शन या किसी हिंसा का शिकार होना, ये सब चीजें स्ट्रेस कहलाती हैं। पर सवाल ये है कि इन सब चीजों से निपटा कैसे जाए। यही स्ट्रेस मैनेजमेंट कहलाता है और यही आपको स्ट्रेस से बचा सकता है। जरूरत है तो सॉल्यूशंस ढूंढने की। तो इसलिए जब भी आपको स्ट्रेस हो, सबसे पहले चीजों को पॉजिटिव तरीके से सोचना शुरू कीजिए। सेल्फ टॉक कीजिए, खुद के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, बाहर कहीं टहलने जाएं, जिससे कि आपको अपने साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिलेगा और आप बहुत सारी चीजों को सॉर्ट आउट कर पाओगे। एक और फैक्टर ये है कि आप चीजों को रिफ्रेश कीजिए, रीस्टार्ट कीजिए, फ्रेश स्टार्ट कीजिए, हो सके तो नई शुरुआत कीजिए। इससे भी काफी चीजें आसानी से सुलझाई जा सकती हैं। हद से ज्यादा स्ट्रेस होने पर किसी ऐसे व्यक्ति से बात कीजिए जो कि आपकी बात को सुन पाए, आपको अच्छे से सहला पाए, आपको मोटिवेट करे, जिससे कि आप रिलीफ महसूस करेंगे। ये भी स्ट्रेस फ्री होने का एक आसान सा तरीका है। जरूरत पड़ने पे किसी अच्छे साइकोलॉजिस्ट से भी संपर्क कर सकते हैं। एक्सरसाइज कीजिए, स्पेशली सूर्य नमस्कार या फिर कोई और आसान सा योग, क्योंकि योग करने से आपको अंदरूनी ऊर्जा मिलती है जो कि कठिनाइयों का सामना करने में सहायता करती है। एक और बहुत ही जरूरी बात, आत्मविश्वास, सेल्फ बिलीफ। अपने आप को खुद यकीन दिलाइए कि आप में वो सारी क्वालिटीज हैं जिससे कि आप कठिन से कठिन परिस्थितियों का भी आसानी से सामना कर सकते हैं। फिर देखिए स्ट्रेस का कैसे अंत होता है। बैलेंस डाइट लीजिए, हमेशा थोड़ा खाएं, अच्छा खाएं और आराम से खाएं। इससे भी आपकी मेंटल हेल्थ पे बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है। कोई भी अच्छा सा लाइट सा म्यूजिक सुनिए जो कि आपके सेंसेस को सूदन कर पाए। अगर आप डांस के शौकीन हैं तो डांस भी कर सकते हैं। एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर, अपनी वैल्यू कीजिए, खुद से प्यार कीजिए, खुद के लिए जीना सीखिए। आज तक आपने बहुत कुछ दूसरों के लिए किया है, कीजिए, पर अपनी भी वैल्यू कीजिए। जब आप अपने आप को प्यार करना शुरू करते हैं या खुद को एडमायर करना शुरू करते हैं तो देखना कैसे स्ट्रेस की धज्जियां उड़ जाएंगी। ये सब चीजें बहुत ही कारगर होती हैं। प्रायोरिटी सेट कीजिए। जिस काम में आपको अच्छा लगता है, आपको करना अच्छा लगता है वो काम कीजिए, उसको प्रायोरिटी दीजिए। पर याद रखिए कि आपकी फैमिली और फाइनेंशियल प्रेशर्स को भी आपको भी समझना है।
जैसी परिस्थितियां चल रही हैं उन्हें वैसे ही स्वीकारिए, क्योंकि समटाइम्स हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं होता। जैसे जो हालात चल रहे हैं उन्हें वैसे ही स्वीकारने में बुद्धिमानी है, क्योंकि ये चीजें भी आपका मनोबल बढ़ाती हैं, आपको अंदर से मजबूत करती हैं। मंत्रों का जाप कीजिए, जैसे कि गायत्री मंत्र, वाहिगुरु सिमरन या फिर ओम का उच्चारण कीजिए। इससे आपका मनोबल बढ़ता है और आपको भगवान की तरफ से आशीर्वाद मिलता है, ताकि आप कठिन परिस्थितियों का या फिर स्ट्रेस का सामना कर पाए। चाय और कॉफी का सेवन कम कीजिए। ऐसा इसलिए क्योंकि ये शरीर में मौजूद एडिनोसिन के लेवल को कम करता है। ये एक प्रकार का रसायन है जो कि प्रेशर को और स्ट्रेस को खत्म करता है। चाय और कॉफी की जगह पे ग्रीन टी लीजिए। दिस इज फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स, जो कि आपको स्ट्रेस फ्री लाइफ जीने में मदद करेगा। तो ये थे कुछ जरूरी फैक्टर्स, कुछ जरूरी पॉइंट्स जिन्हें आप अपनी लाइफ में लाके अच्छे से स्ट्रेस फ्री जिंदगी जी सकते हैं। डरिए नहीं, जिंदगी की अहमियत को समझिए। जीवन एक ही बार मिला है, बार बार नहीं मिलेगा, इसलिए इसे व्यर्थ न करें।